प्राणायाम करने के लिए सबसे प्राणायाम के तरीका में पहुंचना चाहेंगे। बहुत ही आराम तरीके से हम पहले बैठेंगे। बैठने पर हमेशा ध्यान रखो कि मेरुदंड की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सीधी होना चाहिए। जो हमारा ये बैकबोन से पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, बैठने की प्रक्रिया में बिल्कुल सीधी आना चाहिए। और हम उसके अभी आपको आकार बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि सुखासन हम बोलते हैं इसको। आराम से जैसे हम बैठते हैं, ये हमारा सुखासन है, जैसे हम लोग नॉर्मल बैठ जाते हैं साधारण तरीके से। ये भी ठीक है। इसमें मेरुदंड सीधी करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम कोशिश करें पद्मासन में। तो पद्मासन की प्रक्रिया हमारी देखिए क्या होगी कि बायां पैर को हम दाहिने जांघ के ऊपर रखेंगे और दाहिने पैर को बाएं जांघ के ऊपर रखेंगे और बाएं पैर को हम दाहिने जांघ के ऊपर रखेंगे। और इस रखते समय भी हम ध्यान ये देंगे, एड़ी हमारी ये पेडू से लगी होना चाहिए, यानी पेट से लगी होना चाहिए। ये पूरा ठीक तरीके से हमारा पद्मासन लग गया है। पद्मासन में घुटने जमीन को टच करना चाहिए। इससे ऑटोमेटिकली जो है हमारी मेरुदंड सीधी अपने से हो गई। और इस स्थिति में बैठ करके हम प्राणायाम की प्रक्रिया करेंगे। बाहर के शरीर का शोधन, शरीर के बाहर की सफाई, गंदगी साफ करना, वस्त्र गंदे हो गए उनको साफ कर लेना, ये प्रक्रिया हम स्वभावतः व्यक्ति अपने आप कर लेता है। साबुन से धो लेगा, सफाई कर लेगा, गंदगी दूर हो जाएगी। लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात यह, जो अंतःकरण के शरीर के जो अवयव हैं अंदर के, इनको हम साफ कैसे करें, इनकी गंदगी दूर हम कैसे करें, इस पे ध्यान देना है। तो इसकी गंदगी को दूर करने के लिए अवयव, जो आंतरिक अवयव हैं, जो आंतरिक हमारी सेल्स वगैरह जहां जहां पर भी है, ब्लड का सर्कुलेशन है, नाड़ियों का शोधन है, फेफड़ों का शोधन है, फेफड़ों को स्वच्छ करना है, ब्लड को स्वच्छ रखना है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा अंदर बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्राणायाम की और डीप ब्रीथिंग की बहुत ही आवश्यकता है। नर्व सिस्टम को अच्छी तरीके से खोलना, ब्लड का सर्कुलेट करना, ये हमारा प्राणायाम बहुत बड़ा हमारा जीवनी सहयोगी है। आइए हम आपको बताते हैं। पहले जो पूरक रेचक कुंभक, यानी कुंभक रेचक पूरक, ये प्राणायाम के बारे में बताते हैं। ये हमारा शरीर की नाड़ियों को किस प्रकार शोधन करता है। जो नर्व सिस्टम और हड्डियों में जो कमजोरी आ जाती है, जिस कमजोरी की वजह से हमारा सर्विकल रीजन, डोर्सल रीजन और लंबर रीजन, ये तीनों के तीनों रीजन प्रभावित होने लगते हैं। और जब ये तीनों रीजन प्रभावित होने लगते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे शरीर में, हमारी नर्व सिस्टम के माध्यम से शरीर में कमजोरी आने लगती है। हो सकता है हाथों में कमजोरी आए, हो सकता है हमारे इन उंगलियों में, इनमें कमजोरी आने लगे, इसमें दर्द हो, यहाँ पर दर्द होने लगे, यहाँ पर होने लगे, गर्दन में होने लगे, हाथों में पूरे अंदर अंदर दर्द होने लगे, पैरों में दर्द होने लगे, साइटिका की प्रॉब्लम हो जाए, कमर में दर्द होने लगे, डिस्क से भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन नर्व सिस्टम से हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करने लगता है, यहाँ तक कि लेटरिन और पेशाब भी इससे प्रभावित होने लगती है नर्व सिस्टम कमजोर होने से। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी की सारी ये नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में जाल जैसा बिछा हुआ है। तो आइए हम इतना ही इसमें कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राणायाम की प्रक्रिया में, अगर आप थोड़ा सा शरीर को एक्टिव करना चाहते हैं, सेल्स एक्टिव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कपालभाति कर लेना चाहिए। और कपालभाति में हमें क्या करना है, बहुत ही स्मूथली तरीके से हाथों की प्रक्रिया ये कर लेंगे, ऐसे रख लेंगे हाथों को और रख करके हम धीरे से करेंगे। देखिए
इसको करते समय चेहरा बिल्कुल स्वस्थ बना रहे, चेहरे पर तनाव नहीं आए, चेहरा सिकुड़ना नहीं चाहिए। जैसे बहुत से लोग चेहरा को कैसे सिकोड़ते हैं, ऐसे नहीं करना है। चेहरा बिल्कुल स्वस्थ बना रहे, जैसे चेहरे में कोई बदलाव ना आए, केवल हमारी जो है इसकी मसाज हो रही। देखिए आप कहेंगे सांस कब लेंगे, सांस लेने की आपको जरूरत ही नहीं, वो अपने से ही होता रहेगा, बस अभ्यास में आ जाए। देखिए सब लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए अभी जितना हम कर रहे हैं स्पीड से, ये लगभग 1 सेकंड में एक बार हो रहा होगा लगभग, और नहीं तो 50 से 60 बार 1 मिनट में ये हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हम यदि कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। देखिए हम केवल आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, वैसे हाथ तो ये होना चाहिए, लेकिन हम केवल दिखाना चाह रहे हैं। देखिए इसको करने से जो ये पेड़ों की प्रॉब्लम है, माताएं बहनों को जो प्रॉब्लम हो जाती है, पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, नाभि के नीचे दर्द होता है, पुरुष वर्ग को नाभि के नीचे चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ ये दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, मीठा मीठा दर्द होते रहता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, इनमें सब में सुधार होने लगता है। और दूसरी बात, सेल्स अंदर एक एक्टिवेट होने लगते हैं, पेट के अंतर अवयव मसाज होने लगती है, और इतना ही नहीं, छोटी आंत बड़ी आंत की मसाज होती है, तिल्ली की समस्या दूर होती है, पित्त की समस्या इससे दूर होती है। जब हम इसको करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो ये फेट बढ़ जाती है, जो मांस बढ़ जाता है, ये अंतःकरण का अंदर का, वो धीरे धीरे छटने लगता है, और आप मन को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। तो हम इसे 1 मिनट में 55 से 60 या 50 से 60 बार करेंगे। देखिए फिर एक बार हम बता दें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं करें, केवल आपको एक हम मार्गदर्शन इसका दे रहे हैं, केवल एक क्रिया बता रहे हैं। इसको करने के लिए इस प्रकार से हम करेंगे, आपकी ये मसाज अंदर की अपने से होती रहेगी। जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं और भी ऐसी हो जाती हैं, जिनको आपको बताने में संकोच लगता है, माताओं बहनों को कहने में संकोच लगता है, पुरुष वर्ग को जाने में संकोच लगता है, तो वो भी समस्याएं हमारी अंदर के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे हल होने लगेगी। आप उससे निजात पाने लगोगे और आप बहुत सुंदर रिलीफ महसूस करोगे इससे। इसी की प्रक्रिया में अब आप कहोगे इससे नर्व सिस्टम का क्या संबंध है? इससे नर्व सिस्टम का भी संबंध है, क्योंकि इससे जो बैकबोन्स है, मेरुदंड है, डिस्क है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारी की सारी इससे प्रभावित हो रही हैं। पूरी की पूरी नाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। शुरुआत हमें यहीं से वैसे हमको करना चाहिए, क्योंकि हमें एक्टिवेट करने के लिए। अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है। दूसरा भस्त्रिका से जुड़ा हुआ हम बताना चाहेंगे, वो कौन सा है? प्राणायाम पद्मासन की कोशिश यही करो इसी प्रकार से। अगर इसमें दिक्कत होती है तो हम दूसरा आसन बताएंगे। देखिए अभी इसके लिए जब भी आप करते हो तो ध्यान रखिए, आप पहले एक रूमाल जरूर रख लीजिए पास में, क्योंकि अगर आपने किया नहीं है तो गंदगी जरूर गिर सकती है। तो आप ऐसे पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे, फिर रख लेंगे। इसमें संकोच नहीं करेंगे, ये जरूर रखना है। कुछ दिनों तक गिरे गंदगी, फिर गंदगी गिरना बंद हो जाएगी बिल्कुल। कैसे?
ये भी हम केवल आपको आइडिया दिया है, केवल आपको एक रास्ता बताई है, करना आपको है। इससे आपकी जो ये सिस्टम है सर्विकल रीजन का, ये पूरा का पूरा प्रभावित हो रहा है। जो ये नस आपकी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक ये पीछे से ये प्रभावित करती है और यहाँ तक आपको गर्दन तक परेशान करती है, सर्विकल रीजन पूरा प्रभावित हो रहा है और आप इससे दुखी रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे निजात पाने के लिए, इससे स्वस्थ होने के लिए आपके लिए ये बहुत रामबाण साबित होगा। आप खुद महसूस करोगे जब ये श्वास अंदर जाएगी और निकलेगी, उस समय थोड़ी देर में यही रीजन आपका प्रभावित होने लगेगा। खुद देखिए, देखिए कैसे। खुद देखिए, आप महसूस करेंगे। और इतना ही नहीं, जैसे ही सांस यहाँ रोकी, रोकने के बाद आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अभी हम सांस रोके हुए हैं, सांस लेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बदल चुका है, ब्लड रफ्तार में आ चुका है और आने के बाद में नाड़ियों में संचार तेजी से होने लगा। और जब नाड़ियों में संचार तेजी से होगा तो आप ये मान के चलना, नर्वस सिस्टम जो है वो आपका प्रभावित होगा और उसका सिकुड़न और उसका खिंचाव, उसका प्रसारण और उसका संकुचन दोनों बढ़ जाएंगे और फेफड़े का प्रसारण और संकुचन बढ़ जाएगा, जिससे करोड़ों छिद्र हैं फेफड़ों में, वो धीरे धीरे सभी में जो स्पंज जैसा होता है सभी में ये श्वास पहुंचने लगेगी, ऑक्सीजन पहुंचने लगेगी और ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छी तरीके से होने लगेगा। इसकी प्रक्रिया हम और बताएंगे भस्त्रिका की। एक बताया, अगर आपके कंधे भी चलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम दूसरे से थोड़ा स्पीड करेंगे। ये थोड़ा स्पीड है, इसमें ध्यान ये रखना है केवल कि यदि बीपी की समस्या है, अगर बीपी आपको ज्यादा है तो ज्यादा बीपी वालों को हम ये कहेंगे कि ये भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। अगर वो करते भी हैं तो इस प्रकार से करें। ये बीपी की समस्या जिसको है ज्यादा है वो लोग इस प्रकार से करें। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम से भी हमारा शोधन होता है, अंदर के जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं, नर्व सिस्टम जो हमें बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है उससे हमें राहत मिलती है। अब इसी की हम दूसरी कॉपी करेंगे भस्त्रिका की। वो क्या है? इसको 3 स्टेप में आप कर सकते हैं। पहले धीरे, फिर मध्य में पहुंच करके धीरे। कैसे? ये धीरे जब शुरू में आप करते हैं तो इस प्रकार से आप करिए, अभ्यास बने। सांस लेते समय आपको निकालते समय ध्यान रखना है कि इस जो जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम से भी इससे हमें छुटकारा धीरे धीरे मिल जाता है। साइनस की भी समस्या दूर हो जाएगी। जो हमेशा जुकाम जैसा लगा रहता है, नाक से पानी गिरता रहता है, उनको भी इससे निजात मिलेगी। दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप है। इन अलग अलग स्टेप में तीनों में आपको अलग अलग आनंद मिलेगा। अब देखिए तीसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। प्यारे बंधुओं, ये ध्यान रखिए, जब ये स्टेप करोगे तो ये आपके ब्रेन सिस्टम में, नर्व सिस्टम में एकदम फुलाव आने लगेगा, जैसे शरीर में रोमांच होने लगेगा, ऐसा आप अनुभव करने लगोगे। और जब ऐसा अनुभव करोगे तो ऐसा लगेगा अब हम आंखें थोड़ी देर तक न खोले, आनंद लेते रहे अंदर अंदर। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी आपके अंदर
अंदर के अवयवों का खूब मसाज हो रहा है अच्छी तरीके से, और मसाज के साथ साथ में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। जहाँ तक नाड़ियों में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा था वहाँ तक ब्लड पहुँच रहा है, जिस वजह से शरीर में नर्व सिस्टम की वजह से अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी। कहीं दर्द हो रहा था, कहीं पैरों में अकड़न आ रही थी, कहीं हाथों में अकड़न आ रही थी। आपने देखा होगा जब आप लेट जाते हो या कभी शरीर को खींचते हो उस समय अकड़न आना प्रारंभ हो जाती है। ये चीज आ रही थी, उससे आपको निजात मिलने लगेगी, धीरे धीरे उससे छुटकारा आपको मिलने लगेगा। वो परेशानी, वो दुख आपका धीरे धीरे दूर होने लगेगा। तो आपको ये भस्त्रिका का हमने बताया, एक प्रक्रिया में 3 प्रक्रिया डाल के बताया। अब इसी की प्रक्रिया को हम फिर रिपीट करेंगे। वो होगा भस्त्रिका ही है, भस्त्रिका का ही रूप है, लेकिन थोड़ा बदला हुआ है। पद्मासन है। पद्मासन में आप जब थक जाओ तो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हो। ये है अर्ध पद्मासन, ये अर्ध पद्मासन है। इसमें थक जाओ तो इसको आप बदल करके ये रख लीजिए, ये अर्ध पद्मासन है। इसमें भी मेरुदंड आपकी सीधी हो जाती है। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही तो सिद्धासन लगा लीजिए। ये इसमें भी मेरुदंड सीधी हो जाती है, इसमें आपको राहत भी मिलती है। ठीक है, ऐसे भी थक जाओ तो इसको पैर को बदल लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, मेरुदंड सीधी हो जाती है। लेकिन सुखासन में मेरुदंड सीधी नहीं हो पाती है, ये ध्यान रखिए। अब आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हो, जिस आसन में बैठना चाहो। लेकिन हम पद्मासन में ही बैठेंगे और पद्मासन में बैठ करके हम तीसरे प्राणायाम की प्रक्रिया आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए इसमें भी 3 स्टेप हैं, लेकिन 3 स्टेप में पहला स्टेप बताएंगे हम आपको बहुत धीरे से। और आप जब इसको करो तो जब आप थोड़ा सा करने लगो, जब शरीर आपका मेंटेन हो जाए, शरीर सहन करने लगे, तब आप करना। नहीं तो हो सकता है कि आपकी कोई नस भी चढ़ जाए या प्रॉब्लम हो। तो देखिए हमने हाथ ऊपर किए और कैसे, पहले हम नीचे हाथ लाए, अब हम हाथ ऊपर करेंगे। देखो पहले हमें ऐसे ही अभ्यास थोड़ा कर लेना चाहिए कि हमारे हाथ के जो है अंदर के अवयव जो है सेट हो। मानो ऐसे लगे हम कुछ खींच रहे हो, देखो ऐसे करके। ये इससे नर्व सिस्टम आपका पूरा प्रभावित हो रहा है। सर्विकल रीजन आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। डोर्सल रीजन, लंबर रीजन सभी प्रभावित आपका हो रहा है, आप खुद अनुभव करेंगे। इस प्रकार से हम ले गए। देखिए हम ऊपर से कोई चीज को खींच करके ला रहे हैं ताकत से। देखिए ये देखो, समझ गए होंगे अब आप। अब देखिए हम इसको करेंगे, श्वास ऑटोमेटिक चलेगा। ये देखिए सांस भर गई, निकल गई। देखिए इसमें भी चेहरे का जो बनावट है वो सही बनी रहे, क्योंकि चेहरे की बनावट सही नहीं रहेगी तो ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ना नहीं चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त होके करिए। देखिए ये पहला स्टेप, इससे का मजा आप ही लोगे अपने से। कैसा लगेगा आप खुद अनुभव करोगे। पहला स्टेप, हम दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। देखिए दूसरा स्टेप हो गया, थोड़ा स्पीड हो गया। तीसरे स्टेप में जाएंगे। देखिए तीसरे स्टेप में स्पीड हो जाएगी। और जैसे ही ये स्पीड होगी, ये पूरा का पूरा सिस्टम, सर्विकल रीजन पूरा प्रभावित हुआ आपका। और इतना ही नहीं, पूरा डोर्सल और रीजन अच्छी तरीके से प्रभावित हुआ, लंबर रीजन अच्छी तरीके से प्रभावित हुआ। नर्व सिस्टम आपकी पूरी स्पाइनल कोड के द्वारा पूरी प्रभावित हुई है। अगर और आनंद की अनुभूति करना है तो हमेशा ध्यान रखिए, जो प्राणायाम हमने किया है, कपालभाति, भस्त्रिका, ये करने के बाद थोड़ा आपने आपको रेस्ट देना है। कैसे? जैसे रोक लो जहां रोकना चाहो, अब आनंद लीजिए। जो भी हवा लग रही है आपको पंखे की,
आपको जो भी आवाज बाहर से सुनाई पड़ रही है, पंछियों की चहचहाट सुनाई पड़ रही है, चाहे जो आवाज आप सुन रहे हैं अपने कानों के द्वारा, उस आवाज से आपको आनंद मिलेगा। वो आवाज भी आपको शांति देगी और पूरा शरीर, नर्व सिस्टम एकदम प्रसारण और संकुचन का काम कर रहा होगा। अंदर ही अंदर आप आनंद की अनुभूति करोगे। ये करने के बाद आप अनुभव करोगे, ऐसा लगेगा कि दिमाग में, ब्रेन में, शरीर के अंदर कोई चीज रेंग रही हो। ये अनुभव करेंगे आप। क्यों? कि बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन आपके श्वास के माध्यम से अंदर के अवयव की मसाज होने से वो सब का सब प्रभावित हो चुका है। आप अनुभव करोगे, इसका अतुलनीय इसका लाभ आपको मिलेगा। ये 3 प्राणायाम बताए हैं। चौथा प्राणायाम हम बताना चाहते हैं जो बिल्कुल हमारे अंदर के अवयवों को मसाज करके घर्षण कर देता, वो है रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम। स्पाइनल कॉर्ड नाड़ी को अच्छी तरीके से प्रभावित कर देता है। देखिए उसकी पोजीशन अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसा ही है। इस प्रकार से पोजीशन रखेंगे हम। अब देखिए हम जो बताना चाह रहे हैं, ये चौथा प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक, ये स्थिति बना के रखेंगे। तो हम श्वास को देखिए, पहले हम बाईं नासिका को दबाएं और दबा करके, या हम दाहिने या बाएं, आप देखिए ये स्थिति रहेगी इस प्रकार की। दाहिनी नासिका, बाईं नासिका, दाहिनी नासिका, बाईं नासिका, ये। तो अब देखिए हम सांस ले रहे हैं। सांस को भर के रखेंगे। निकालेंगे। आज देव रोक की के रखेंगे, बालक को देखा, फिर लेंगे और देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। आश्चर्य कैसा हुआ कि जब व्यक्ति कभी किसी अलग चीज को हट करके देखता है तो उसे रोक के आश्चर्य रखेंगे, लगता है। निकालेंगे धीरे। जैसे जो चीज हमने कभी नहीं देखी, अगर उसको हम देखें तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है, ये कैसे है। ये प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक के नाम से जाना जाता है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर पहुंचती है, और जितनी ऑक्सीजन जितनी मात्रा में पहुंचते, फेफड़ों का प्रसारण होता है, फैलाव होता है, और फैलाव होने के बाद में ऑक्सीजन की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये केवल जीवन को चलाने के लिए पूरा काम नहीं करती है, पूरा काम करेगी। कोशिश करते रहो हमेशा, जो हम सांस लेते हैं वो गहरी गहरी सांस लें और गहरी गहरी निकालते रहें। आप कोई भी कार्य भी करते हो तो गहरी गहरी सांस लेकर करते रहो। जैसे ये प्रक्रिया करते रहेंगे तो हमारे श्वास की गति काफ़ी हद तक श्वास पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे खरगोश होता ना, उस प्रकार से सांस हम लेते रहे, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसका जीवन बहुत कम होता है। कछुए के जीवन बहुत लंबा होता है, कि बहुत लंबी सांस लेता है। उसी प्रकार से हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 18 बार लेते हैं कि 20 बार लेते हैं कि 22 बार लेते हैं कि 16 बार लेते हैं कि हम 12 बार लेते हैं कि हम 8 बार लेते हैं। दमा का मरीज श्वास की गति बहुत जल्दी जल्दी लेता है तो उसका जीवन बहुत कम हो जाता है। तो इससे हमें जीवन को बढ़ाना है, श्वास की गति को हमें बढ़ाना है धीरे धीरे। तो श्वास की गति को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम प्राणायाम की प्रक्रिया को जितना करें और उतना ही नर्व सिस्टम भी बढ़ेगा और आयु आपकी बढ़ेगी। नर्व सिस्टम अगर कमजोर होता है तो आप मान के चलो कि आयु आपकी छीड़ हो रही है, जल्दी जल्दी छीड़ हो रही है। नर्व सिस्टम बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देता है।
अगर नर्व सिस्टम कमजोर हो रहा है तो बीमारियां समझो शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएंगी, और ऐसी हो जाएंगी जिसको हम जानते भी नहीं, फिर बाद में कई सालों के बाद पता लगे क्या क्या समस्या हो रही है। तो हम इसको बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? हम प्राणायाम करेंगे। देखिए, केवल यही करेंगे। और इसमें श्वास को पहले हम ले 1:2:3 में हम सांस की प्रक्रिया को रखेंगे। जितनी देर में हमने सांस ली है उससे हम डबल सांस को रोकेंगे। हमने डबल सांस को रोका, उससे ज्यादा 3 अनुपात में सांस को हम निकालेंगे और फिर हम 4 अनुपात में रोकेंगे। इस प्रक्रिया को हम रेचक, पूरक, कुंभक कहते हैं। शरीर की नाड़ियों का शोधन ये अच्छी तरीके से करता है। अब हम एक बात ये बताना चाहते हैं, जो हमारे, क्योंकि बैठ करके हमने बहुत ज़्यादा प्राणायाम किया आपके साथ में, लेकिन ये प्राणायाम इतनी देर बैठ करके शायद है आप नहीं कर पाओगे। जितना भी कर सकते हो उस प्रकार से अपने से मैनेज करने की कोशिश करिए कि हमें इसके बाद क्या करना है। लेकिन बहरहाल शरीर को, अंदर अवयव को, जो आंतरिक अवयव हैं हमारे, उनको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम पहले जरूर करना है, उसके बाद में तब दूसरी प्रक्रिया आपको करना। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पैर को फैलाएंगे आगे की ओर। जैसे इस प्रकार से हमने पैरों को फैला लिया, और पैरों को फैलाने के बाद जैसे हमारा ये जो सिस्टम है, ये दोनों चीजों का ज्यादातर माताएं और बहनों को देखा जाता है कि समस्या प्रायः बनी रहती है। जब हम चेकअप कराते हैं तो कहते हैं एचबी कम आया है, एचबी को बढ़ाने के लिए आप कोशिश करिए, तब ये दर्द बंद होगा। एचबी भी ठीक है, लेकिन फिर भी समस्या होती है। हीमोग्लोबिन ठीक होने के बाद भी समस्या ये होती रहती है। क्या होती है कि इनमें या तो खिंचाव आता है, इनमें या पटकन पड़ती है, दर्द होता है। माताएं बहनें सो गई कहीं रात को, सोने के बाद कहीं नींद खुल गई, तो उसके बाद में फिर उनको नींद बहुत समय तक नहीं आती। फिर उनको लगता है कि ऐसे 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 पीटते रहो अथवा खुद दबाते रहो। ये समस्याएं बनी रहती हैं। इतना ही नहीं, कभी हम देखते हैं नर्व सिस्टम की वजह से हमारे साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। ये त्रिकास्थिका दर्द हो जाता है। यहाँ से 5 गांठ नीचे, यानी 3 गांठ सबसे वाले मूलाधार केंद्र से 3 गांठ के बीच में जो पेन होता है उसे हम त्रिकास्थ का दर्द बोलते हैं। उसी से मिलता जुलता हमारा 5 गांठ के अंदर नीचे से, मूलाधार केंद्र से 5 गांठ के अंदर में जो दर्द होता है वही हमारी साइटिका से जोड़ देता है। ये भी समस्या इसी से बनती है। इसके साथ साथ में कभी हम देखते हैं कि जो नाड़ी हैं हमारी, उन नाड़ियों, नसों में, नसों के साथ साथ में कभी कभी छोटी छोटी गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। वो भी एक भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, पैरों को फुलाना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये हम प्राणायाम के द्वारा तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश करो इसमें भी मेरुदंड को सीधा रखने के लिए मूलाधार केंद्र से लेकर के और सर्विकल रीजन तक हम पूरा सीधा करेंगे एकदम। हाथों को आप जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो अपने आधार पर। देखिए हमने हाथों को ये लगा लिया, ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब इनको, लेकिन जितना आप सहन करें उतना ही खींचना है। पैरों को पहले हमने आगे की ओर खींचा, खींचने पर आप ये देखेंगे बिल्कुल ये सीधा रहेगा। देखिए ये देखो, लकड़ी जैसा बिल्कुल, ये देखो। लेकिन करेंगे तभी हम इसको जब आप सहन करने लगो। आपका शरीर, आपके पैर, आपका नर्व सिस्टम, आपकी हड्डी जो भी है, ये सब सहन करने लगे। देखो इस प्रकार से होना चाहिए टाइट पूरा। रोक के रखेंगे। सांस का भी संबंध अगर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। सांस भरते हुए पीछे की ओर,
इसमें भी ये खिंचाव पड़ने दीजिए, पूरा खिंचाव आएगा नर्व सिस्टम का, नाड़ियां इससे आपकी खींचेंगी, प्रभावित होंगी, मांसपेशियां प्रभावित होंगी, आपकी अंदर के सेल्स आपके एक्टिवेट होंगे। हम रोकने के लिए इसलिए बोलते हैं कि जिस योग को, जिस आसन को हम कर रहे हैं, उस आसन को करते समय हम इसलिए रोकें ताकि अंदर के सेल्स एक्टिवेट हो जाए, उनको समय दें। अगर हम समय नहीं देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, अंदर के सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इनको हम अंदर का एक्टिवेट करें, क्योंकि अंदर की मसाज हम करना चाहते हैं, अंदर की आंतरिक बीमारी को दूर करना चाहते हैं। हम इस प्रकार रोकेंगे, फिर आगे जाएंगे। देखिए ये फिर रोकेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर रोकेंगे। ये प्रक्रिया आप करिए, जितना कम से कम 10 बार तो कर ही लीजिए। डेली 10 बार करोगे तो बहुत हो जाएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर 10 बार कर लिया तो 10 बार में आराम मिल गया, लेकिन आराम मिलने के बाद फिर तो वो चाहेगा कि 15 बार करो, फिर चाहेगा 20 बार करो। तो हमने कहा ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि पहले नींद की 1 टेबलेट खाते हैं तो नींद आती है, फिर उसके बाद में हम 2 टेबलेट खाना प्रारंभ कर दें, डोज बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। क्या उसी प्रकार से प्राणायाम का भी डोज बढ़ाना पड़ेगा या आसन का डोज बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर सहन करते करते शरीर आपका इतना सहन कर जाएगा कि आप चाहे जितना कर लो और चाहे आप 10 बार कर लो, आपको लाभ बराबर वही मिलता रहेगा। देखिए इस प्रकार से हम ये करेंगे। एक प्रक्रिया ये। दूसरी प्रक्रिया, धीरे से हम दोनों पैरों को बाएं दाएं मोड़ेंगे, और इसमें भी देखिए पैर सीधे, कहीं मोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। देखिए ये प्रक्रिया। अब आप खुद सोचोगे, जब आपने इन पैरों को इस कंडीशन में किया तो करने के बाद आपका त्रिकास्थ से सीधा संबंध है, इनका आपका ये रीजन से सीधा संबंध है। और जो दर्द आपको दुखी कर रहा था, जो दर्द आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से आपको उठना बैठना चलना झुकना सब परेशान हो रहा था, अब आपको राहत मिलेगी। देखिए वही रीजन प्रभावित है, क्योंकि उसको हमें अंदर से मसाज करना है। ये हो गया। इसके बाद में हम दोनों पैरों को दाएं बाएं करके अंदर की ओर लेंगे। देखिए, लेकिन पैर टाइट, देखिए पैर टाइट करेंगे, इस पोजीशन में रोक के रखेंगे आराम से। इससे यदि प्रभावित आप हैं, परेशान हैं, दवा खूब करके देख ली, नहीं लाभ मिला, आप इसको धीरे धीरे कीजिए, लेकिन ध्यान ये देना कि हम झटके से नहीं करेंगे। अब इसी प्रक्रिया को हम देखिए, यहां से सांस भरते हुए, सांस पूरी भर ली, यहां से निकालेंगे, ये फिर भरेंगे, फिर निकालेंगे, अब इसको हम विपरीत करेंगे। देखिए सांस भरेंगे, निकालेंगे, ये हमने आपको बताया यहाँ से लेकर के त्रिकास्थ के ये सिस्टम को सही करने के लिए। दूसरी बात, ये दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए। तीसरी बात, पैर में अकड़ ना आए। कभी कभी ऐसा पैर हो जाता है, फिर बहुत देर में होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए। एक आसन में बहुत देर बैठने से दिक्कत हो जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप जब जर्नी करते हो तो आप बैठते हो ट्रेन में या फ्लाइट में बैठते हो, अथवा आप बहुत देर बैठ कर के कुर्सी पर काम करते हो, बहुत ही आपकी सॉफ्ट चेयर है और उस पर आप बैठते हो, और उस पर बैठने से हमेशा ध्यान रखिए जो ये सिस्टम है वो सिस्टम दबता है, प्रेशर आता है इस पर। जब इस पर आता है प्रेशर तो स्वभावता है कि नर्व सिस्टम प्रभावित होती है। जब वो नर्व सिस्टम प्रभावित होती है तो पैरों पर सूजन, आप ध्यान देना इस बात पे, पैरों पर सूजन आती है। इससे भी हमें मुक्ति इससे मिलती है। ये समस्या आपकी दूर होगी, पैरों की सूजन कम होगी। और जिन लोगों को पैरों में सूजन प्रायः बनी रहती, किडनी और शुगर आदि के प्रॉब्लम से, उनको भी इससे लाभ होगा। देखिए ये धीरे धीरे हम ऐसे करेंगे। और करना क्या है इसमें, देखो ये
और एज बढ़ने से भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हमें इससे छुटकारा मिलेगा। तो हमने ये सिस्टम आपको त्रिकास्थ के दर्द से संबंधित बताया। दूसरी बात, इसी में हम त्रिकास्थ के दर्द से एक ये भी हम करेंगे। देखिए हमने ऐसे किया, इसको फंसा लिया, देखो ये ठीक फंसा लिया। अब धीरे से घुमाओ, ये देखिए। जिनका पेट ज्यादा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जितना कर सकते उतना करिए। देखिए ये, और इसी को हम इसके विपरीत करेंगे। ये इससे केवल एक ही फायदा नहीं, इससे और भी फायदा है, अभी हम बता रहे। देखिए जब ये कर रहे हो तो आपका सर्विकल रीजन प्रभावित बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अगर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये आसन करते समय उनको नीचे को गर्दन नहीं लेना, बल्कि गर्दन टाइट रखना इस प्रकार से। ये तो ये टाइट करने से आपका पूरा सिस्टम त्रिकास्थी तीनों रीजन प्रभावित हो रहे हैं। देखिए ये, फिर इसके विपरीत ये करेंगे। इसको करने के बाद फिर हम इसको ले लेंगे पैर को, फिर हम इसको फंसा लेंगे, देखो ऐसे करके। और फिर देखिए ये देखिए, आपके घुटनों से समस्या दूर, घुटनों की चरचराहट से मुक्ति, जो ग्रीस खत्म हो जाता उससे, जो ये आपस में घुटने अंदर अंदर घिसते रहते हैं उससे आपको मुक्ति, और बहुत लाभ महसूस करोगे इससे। देखिए जो दर्द हमने अभी तक बताए उनसे सबसे आपको राहत मिलेगी। देखो ये हो गया। जब आपने इतना कर लिया, करने के बाद अगर आप कर सकते हो तो दोनों पैरों को उठा लीजिए, अगर आप कर सकते हो, और थोड़ा सा सीधे बैठेंगे। और अभी आज हम इतना ही बताना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक ही बीमारी से संबंधित ही नहीं है, अनेकों बीमारियों का इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन ये हम बिल्कुल एक ही पर्टिकुलर आपको बता रहे हैं, नर्व सिस्टम से संबंधित, जिससे हमें कैसे कैसे लाभ मिलेंगे, क्या क्या लाभ हमें हो सकता है। तो आज तक हमने इतना आपको बताया है, लेकिन कल इससे आगे हम बताएंगे। लगभग हम 3-4 वीडियोज में इसका पूरा वर्णन हम कर देंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से लाभ ले सकें। इसलिए अगर आगामी कल हम आप लोग आइए, कल आप इसको श्रवण करिए।